अस्सलामुअलैकुम। मैं मंजूर कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ एक दफ़ा फिर। मैंने इस चैनल का आगाज़ कुछ ही अर्सा पहले किया। आप कह लें तो वो शायद 2 या 3 हफ्ते गुजरे होंगे, मगर इससे पहले मैंने फेसबुक पे अपना एक पेज बनाया हुआ था जिसको साल से ऊपर हो गया है, और उस पर मैं बाकायदा तौर पर उस पर पोस्ट डालता रहा। कुछ मेरी अपनी तहरीरें थी और उसकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादातर उसमें ट्रांसलेशन बड़ा ज़ख़ीरा वहाँ पर मौजूद है। तो मेरा मकसद किसी मनी मेकिंग नहीं और न था। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं वहाँ उसके ऊपर कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी लगवाता। कोई भी एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर नहीं होती। पेज के ऊपर करीब पेज है और उसके ऊपर सारा ज़ख़ीरा है चीज़ों का, जिसमें बुक्स भी पड़ी हुई हैं इवन, और जो मेरी खुद ही ट्रांसलेशन मैंने की हैं और मेरी अपनी तहरीरें भी वहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि इसका मैंने जैसे पहले बताया कि एक मकसद था लर्निंग का, सीखने सिखाने का, लेकिन वो एंगेजमेंट नहीं हो सकी लोगों के साथ जो मेरा ख्याल था कि होगी और हम इसको सीख सकेंगे। खासतौर पर मैं स्टूडेंट्स की तरफ देख रहा था कि वो लोग इसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बात की होगी। फिर मैं इस पे वीडियो चैनल पे आ गया। मेरा ख्याल था कि लोग इसको पढ़ना कम ही पसंद करते हैं, तो वीडियो चैनल का ही जमाना है, तो क्यों ना उन्हीं चीज़ों को और एक थोड़ा सा नए अंदाज में, क्योंकि वीडियो में और तहरीर में फर्क होता है, तो लेकिन कोर आइडिया वही रहे और हम इस वीडियो चैनल पर आ जाएं। अच्छा, लेकिन फिर वही मैं कहूँगा कि बदकिस्मती कहें कि अभी तक वो कोई बड़ा सर्कल हमारा बन नहीं सका। इन 2-3 हफ्तों में कोई 22 के करीब या 24 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं और 180-90 के करीब लोगों ने इसको यूज किया। तो मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि आप इसको काइंडली 2 दोस्तों को आप इसको सेंड करें और उनसे सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करें और फिर उन्हें कहें कि वो आगे 2 लोगों को सेंड कर दें। तो यूँ हम एक बड़ा सर्कल बना पाएंगे और फिर जो हमारा मकसद है उसके ऊपर कमेंट्स आएँ और लोगों के साथ एंगेज हों, डिस्कशन करें। जहाँ पर मेरी तस्वीर होगी वो मुझे कराएं, जहाँ पर मैं उनको चीज़ें क्लियर कर सकूँगा वो मैं करूँ। तो यूँ हम एक दूसरे को पढ़ाना एक तरह से शुरू कर देंगे। अच्छा, लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं हो पाता और मैंने खुद ही अपनी वीडियो बनानी है और खुद ही देखनी है, या मैंने खुद ही टेक्स्ट तहरीर करने हैं और खुद ही पढ़ने हैं, तो फिर ये ज़्यादा अच्छा नहीं चल सकेगा मुझसे। मेरे अंदर भी तवानाई खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब हम सीधा उस मकसद पर आते हैं सरदस्त कि जिस पर मैंने बात करनी है। वो ज़ाहिर है एक वीडियो में तो ये सारी नहीं होगी, ये सीरीज ऑफ वीडियोस में चलेगी। लेकिन वो जो कोर इशू है और उसकी कोर इशू और उसकी रूट काज वो मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया तो हमें रूट काज हमें हमारे मसाइल की मिल गई तो हम उसको एड्रेस तो कर लेंगे। ये तो कोई मुश्किल नहीं, बात डायग्नोज करना ही मुश्किल होता है। अगर वो हो जाती है तो हम पा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। देखिए, हम अब तक अपने कौमी और मुल्की बदबख्ती का रोना रोते आए हैं, घुसने भी देते हैं और कि हमारे मुल्क में तरक्की नहीं होती, हमारा ये मसला, हमारी एजुकेशन का मसला है, हमारे बच्चे रोल रहे हैं, ताकि बहुत सारे मसाइल हैं और इवन छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट तक हमसे एक दूसरे से हम रिजॉल्व नहीं कर पाते। छोटा सा भी कोई कन्फ्लिक्ट हो तो एक बड़े झगड़े में बदल जाता है। उसकी एक कॉमन वजह है जिसके ऊपर हम जा रहे हैं। कोशिश करता हूँ मैं आपको उस पर कन्विंस करके ला सकूँ। और फिर मुख्तलिफ तजावीज़ को हम देखते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को देखते हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया की पड़ी हुई उस पर वीडियोज़ को देखते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं लोग, और हम उन तजावीज़ के ऊपर जब हम उनको देखते हैं तो उसमें मसाइल ज़्यादा दिखाए जा रहे होते हैं, वो पॉइंट आउट किए जा रहे हैं, मगर उसकी तजावीज़ नहीं आ रही होती। फिर हम आखिरकार बेबस हो जाते हैं, क्योंकि अगर जो तजावीज़ भी हैं वो इस बड़ी सतह की हैं जिसको हम खुद अख्तियार नहीं रखते कि हम उसको जाकर के एड्रेस कर सकें, क्योंकि हम बाख्तियार लोग नहीं। हम फिर बाख्तियार लोगों को घुसने देते हैं। बिलाखिर जब ये कुछ भी नहीं हो पाता क्योंकि बाख्तियार लोगों पर हमारा अख्तियार नहीं है, तो फिर हम दुआएं मांगते हैं और दुआओं से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि आज तक उस कौम की किस्मत नहीं बदली जिन्होंने उसको बदलने के लिए खुद से जहमत नहीं की। अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर है जिसका मैंने सलीस करके आपको बताया। मगर मैं अपने अब इसी हवाले से कुछ ज़ाती राय देना चाहता हूँ।
लेकिन इतना तभी अरसा गुजर गया, और अगर हम पर उम्मीद होते सिर्फ इस हद तक कि हम किसी ऐसी मंजिल की तरफ चल पड़े हैं कि जिस तरफ को चल रहे हैं मंजिल भी उधर ही है, यानी कम से कम हमें उसका रुख मिल चुका है, तो फिर कभी ना कभी पहुंच जाएंगे, हम बिल्कुल पर उम्मीद हो जाएंगे। लेकिन जब हम कंफ्यूज हों, और सिर्फ हर बंदा भी कंफ्यूजन हर आदमी की अपनी अलग अलग है, यानी एक फर्द दूसरे फर्द से भी हम आहंगी नहीं है। अगर हम सारे मिल करके हम आहंग होकर किसी भी तरफ चल रहे होते, तब भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि कम से कम हम आहंग हैं, भले हम गुमराह सही, लेकिन हम चल एक ही राह पर रहे। सूरत ये भी नहीं है, क्योंकि हम आहंगी हो तो फिर कभी ना कभी हमें सिमत भी मिल जाएगी, या हमारी सिमत सीधी हो, हम आहंगी नहीं हो तो कुछ तो लोग मंजिल पर पहुंच जाएंगे, जब वो पहुंच जाएंगे तो दूसरों को भी बुला लेंगे। इन दोनों चीजें हमारे पास नहीं, हमारे पास कंफ्यूजन ये है। अच्छा, अब मेरे पास क्या तजावीज हैं? मेरा ख्याल ये है, मैं एक आपको मिसाल दूं कि अगर तमाम लोग अपने घरों के सामने, दरवाजे के सामने, अपनी गली में, अपने कूचे को, सिर्फ अपने घर के ऐन सामने जो भी छोटा सा हिस्सा बनता है उसके ऊपर झाड़ू फेर दें तो पूरा मुल्क साफ हो जाएगा। ऐन इसी तरह से अगर हम अपनी जनरेशन पर, अपनी औलादों पर काम करें और उनको हम जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं वो हम अगर उनको सिखा दें, तो 20-25 साल बाद आप पर उम्मीद हो सकते हैं कि एक ऐसी जनरेशन होगी जिनके पास एक कॉमन ग्राउंड होगा, जिनके पास ट्रुथफुलनेस होगी, जो एक दूसरे से सादगी से बात करेंगे, एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। तो तब इस तरह की कौम फिर वो चल पड़ेगी, क्योंकि अब हम आहंगी तो आ गई, यानी हमें एक प्लेटफॉर्म तो मिल गया, हम उस पर फिर चल पड़े थे, वरना हमसे नहीं हो सकेगा। तो इसीलिए मैं ये सारा कुछ ये कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक दूसरे से सीखें और एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करें। और मैं नेक्स्ट वीडियो पर इसी के ऊपर ही ज्यादा बात करूंगा कि हमारे पास क्या तरीका कार है। ये मेरा स्टफ सारा ओरिजिनल होता है, कहीं से मैंने कॉपी नहीं किया होता, क्योंकि आपने देखा होगा जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, वो क्या करते हैं कि बाहर के स्टफ को, फॉरेन के स्टफ को उर्दू में बता रहे होते हैं, जो कि उन्हीं की इन्वायरमेंट के मुताबिक होता है, और उसको लागू करते हैं। आप वहां पर उनके सामने बैठते हैं, बहुत खुश होते हैं, लगता है जैसे आपको एनर्जी आ गई हो, लेकिन एक आध दिन के बाद या बाद 1 घंटे के बाद वो कुछ भी नहीं बाकी रहता, सिवाय एंटरटेनमेंट के जो आपने घंटा 1.5 घंटा उस वक्त आपने की थी, इसके बाद कुछ नहीं बचता। उसकी वजह यही है कि वहां की इन्वायरमेंट वहीं पे ही उसकी जो टेक्निक्स हैं वहां पर ही अप्लाई होंगी। हमारी इन्वायरमेंट, हमारा माहौल, हमारी वैल्यूज, इसके लिए हमारी अपनी ऑर्गेनिक जो टेक्निक्स हैं वही काबिल अमल होंगी और वही काम करेंगी। आप मेरे साथ रहें और थैंक यू वेरी मच।